नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गौमुखी मकान एवं शेरमुखी मकान के रहस्यों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गौमुखी अर्थात गौ के समान मुख वाला घर, जैसा कि गौमुख, गौ का मुख आगे थोड़ा पतला होता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए पाछे चौड़ा और भारी हो जाता है। दोस्तों, अर्थात वह घर, वह प्लॉट जो आगे के तरफ थोड़ा पतला हो और पीछे चौड़ा हो। मान लीजिए आगे 40 फीट का है तो पीछे बढ़ते हुए क्रम में वह 60-70 फीट तक हो जाएगा, 80 फीट तक हो जाएगा। तो इस मुख के प्लॉट को या घर को गौमुख मकान बोलते हैं। ठीक इसके विपरीत शेरमुखी मकान, अर्थात शेर का मुख बड़ा होता है और उसका शरीर पतला होता है, धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। शेर जब सामने आता है तो उसका सिर ही पहले, मुख ही पहले दिखाई देता है, क्योंकि वह चौड़ा होता है, बड़ा होता है और उसका शरीर पतला होता है। ठीक उसी तरह से वैसा प्लॉट, वैसा मकान जो आगे से बहुत चौड़ा हो और पीछे पतला हो, तो इसको हम शेरमुखी मकान कहते हैं। दोस्तों, तो शेरमुखी मकान और गौमुखी मकान, ठीक समझिए कि यह कब अच्छा होता है और कब बुरा होता है, शेरमुखी मकान या गौमुखी मकान। इस रहस्य को जानने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से और लोगों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो निश्चित लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं पहले गौमुखी मकान के बारे में। दोस्तों, तो गौमुखी मकान, जैसा कि मैं बताया कि आप आगे से गौमुख के समान और पीछे भारी, अर्थात आगे पतला, थोड़ा कम चौड़ा और पीछे उसके क्रम में बढ़ता हुआ अधिक चौड़ा होता है। दोस्तों, तो ऐसा मकान, गौमुख मकान बहुत ही अच्छा होता है उस दृष्टिकोण से, जैसे गौमुख मकान में धन का स्रोत बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, गौमुख मकान को अगर देखें तो, अगर गौमुख मकान को देखें तो हम तुलना करेंगे उस स्थिति से जैसे गौ का मुख पतला होता है और पीछे थान उसका बड़ा होता है, जो दूध अधिक देती है। जिसका पीछे का भाग पतला हो, दूध कम देती है। ठीक उसी तरह से घर में, जिस घर में अगर आगे से गौमुख की तरह हो, वह घर बहुत धन के लिए अच्छा होता है। धन की कमी कभी भी उस घर में नहीं होती है और उस घर में रहने वालों की हमेशा बरकत होता है। दोस्तों, जैसे देवता, गाय में सभी देवता का वास होता है, ठीक उसी तरह घर में भी अच्छी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, जिससे रहने वाले हर व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, क्लेश नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है। दोस्तों, सभी का जीवन स्वस्थ रहता है, सभी एक दूसरे से मेल व्यवहार के अच्छे रूप से रहते हैं। उस घर में क्लेश नहीं होता है, कभी दरार नहीं पड़ती है, कभी भी टेंशन महसूस नहीं करते हैं, प्रेम से सारे लोग रहते हैं। दोस्तों, किसी न किसी तरह से ऐसा घर लाभ ही देता है, चाहे वह बिजनेस के लिए अगर आप उसको आप
नहीं रहते हैं घर में तो किराए पे भी देंगे तो भी वो घर लाभ ही देगा। लेकिन मुख्यतः गौमुखी मकान रहने के लिए बहुत अच्छा होता है। गौ एक सोबर प्राणी है, बेटी को गाय के रूप में माना गया है। दोस्तों, गाय गौ का स्थान सर्वोपरि है। देखिए, ऐसा घर अगर ऐसे दृष्टिकोण से देखें कि यह घर आगे पतला और पीछे चौड़ा होगा तो प्राइवेसी भी उस घर में बनी रहती है। आदमी स्वतंत्र रूप से आपस में बातचीत कर सकता है, आवाज़ बाहर नहीं जा पाती है। अगर अंदर कुछ लंबाई अधिक होता है तो वह अच्छा होता है रहने के हिसाब से। तो किसी भी तरह से गौमुख वाला घर जो होता है अच्छा होता है, रहने की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। और उसका अगर ईशान कोण थोड़ा बढ़ा हो तो सोने पे सुहागा है। उस घर में और भी धन का स्रोत बढ़ जाता है, वैसे घर में धन की वर्षा होती है। दोस्तों, निश्चित रूप से इनकम उस घर में बढ़ जाता है। उसमें रहने वाले हर व्यक्ति का बहुत अच्छा मेंटलिटी होता है, कमाने के दृष्टिकोण से भी बहुत आगे जाते हैं। दोस्तों, मैं यह अच्छाई बतलाया, इसमें कुछ बुराई क्या है कि अगर गौमुखी दुकान है तो बिजनेस के लिए गौमुखी मकान बिजनेस के दृष्टिकोण से यानी दुकान के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है। कारण कि आगे वह पतला रहेगा, पीछे चौड़ा रहेगा। तो दुकान में जो दुकान आगे चौड़ा होता है वह दिखता है और जो दिखता है वहीं बिकता है। तो स्वाभाविक है कि बिजनेस के दृष्टिकोण से, दुकान के दृष्टिकोण से गौमुखी मकान अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, लेकिन रहने के दृष्टिकोण से गौमुखी मकान सर्वोपरि है। इसमें सुख, शांति, धन, वैभव, यश सब कुछ प्राप्त होता है। कभी भी टेंशन महसूस नहीं करते हैं, धन की वर्षा होती है। अगर ईशान कोण थोड़ा बढ़ा हुआ हो तो और सोने पे सुहागा है। दोस्तों, ये रही बात गौमुखी मकान के बारे में। लेकिन अगर ठीक विपरीत शेरमुखी मकान की अगर हम चर्चा करें, दोस्तों, अगर हम शेरमुखी मकान की चर्चा करें तो उस पर जैसा कि मैंने बतलाया कि आगे बड़ा यानी चौड़ा और पीछे क्रमशः पतला होता चला जाता है। आगे चौड़ा होता है और पीछे क्रमशः पतला होता चला जाता है। इसको शेरमुखी मकान बोलते हैं या प्लॉट बोलते हैं। दोस्तों, शेरमुखी मकान, अगर शेरमुखी मकान के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले यह जानिए कि शेरमुखी मकान अगर पूरब के तरफ होता है तो अकाल मृत्यु तक होती है। अब खुद सोचिए, शेर एक हिंसक प्राणी है। शेर हिंसक प्राणी है और वह हिंसा करता है। तो अगर पूरब के तरफ से शेरमुखी मकान है तो उस मकान में अकाल मृत्यु होती है। दोस्तों, दक्षिण के तरफ से अगर मकान है तो वह और भी खतरनाक है। दोस्तों, अगर पश्चिम के तरफ है तो वैसे मकान उतना नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि पूरब के तरफ पतला होता चला जाता है तो वो एक गौमुख धारण कर लेता है पूरब के दृष्टिकोण से, तो उतना नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन अगर शेरमुखी मकान अगर उत्तर के तरफ से हो, उत्तर मुख का हो तो वह मकान अच्छा होता है। उत्तरमुखी मकान लाभदायक होता है क्योंकि धन आने का स्थान चौड़ा होता है, क्योंकि कुबेर का स्थान माना गया है उत्तर स्थान। तो धन आने का जो स्थान होता है वो चौड़ा होता है। तो क्योंकि उत्तर पॉजिटिव ऊर्जा भी देती है, तो जो
जो अपने जितने भी लोग उस घर में रहते हैं वो अच्छा होता है दोस्तों। इसलिए उत्तर मुखी शेरमुखी मकान, उत्तर के तरफ से शेरमुखी मकान अच्छा होता है। तो स्वाभाविक है उत्तर अगर चौड़ा हुआ तो दक्षिण की तरफ थोड़ा पतला हो जाएगा तो भी शेरमुखी बनेगा। तो दक्षिण की तरफ पतला होगा तो नेगेटिव ऊर्जाएँ कम आएगी और पॉजिटिव ऊर्जाएँ अधिक आएगी। इसलिए यह मकान अच्छा होता है। अगर इसमें ईशान कोण थोड़ा बढ़ा हुआ हो तो यह मकान और अच्छा होता है दोस्तों। अगर उत्तरमुखी में शेरमुखी मकान है उत्तर मुख से तो अच्छा है, बशर्ते कि वह ईशान कोण में थोड़ा बढ़ा हो। दोस्तों दुकान के लिए अगर हम देखें, अब शेरमुखी मकान जो होता है तो घर के लिए तो अच्छा नहीं हुआ। पूरब की तरफ क्यों अकाल मृत्यु होता है? क्योंकि पूरब दिशा से एयर प्रेशर अधिक होता है, तो वह भी एक कारण होता है आगे पतला और पीछे, आगे चौड़ा और पीछे पतला होना, तो प्रेशर बनाता है, बीमारियां अधिक होती हैं, अकाल मृत्यु तक होता है। परंतु दक्षिण मुखी अगर बिजनेस की दृष्टिकोण से देखा जाए अगर शेरमुखी मकान को तो वह अच्छा होता है। दुकान का फ्रंट बड़ा होता है, बड़ा होना भी चाहिए दोस्तों। तो शेरमुखी जो दुकान होता है बिजनेस के हिसाब से वह अच्छा होता है, क्योंकि आगे का फ्रंट चौड़ा होता है तो दिखता है, दुकान दिखता है, उसमें जो भी हम सामग्री रखेंगे जो बेचने के लिए रखते हैं वह दिखता है, और जो चीज़ दिखता है वहीं बिकता है। तो निश्चित रूप से शेरमुखी दुकान अच्छा होता है। घर अच्छा नहीं होता लेकिन दुकान अच्छा होता है, क्योंकि शेर को अगर देखा जाए तो उसका मुख बड़ा होता है। इसके अलावा अशोक स्तंभ में भी शेर, अपने देश का अशोक स्तंभ है उसमें उसका भी प्रतीक शेर का ही है। इसके अलावा वह पराक्रम का है, एक ऊर्जा है, तो वो बहुत सारी चीज़ इसको दर्शाती है। बस यही समझिए कि रहने के लिए अगर शेरमुखी मकान है तो अच्छा नहीं है, और बिजनेस के लिए अगर दुकान के लिए शेरमुखी मकान है तो अच्छा है दोस्तों। अगर प्लॉट है, दोनों कंडीशन में प्लॉट अगर लिए हैं, शेरमुखी हो या गौमुखी हो, अगर दुकान के लिए बनाना है तो चौड़े भाग से दुकान बना लीजिए अगर प्लॉट है तो। अगर गौमुखी रहने के लिए बनाना है तो उसको छांटते हुए अपने अनुसार गौमुख बनाकर उस घर को बना लीजिए, गौमुखी मकान हो जाएगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे गौमुखी मकान और शेरमुखी मकान का असली रहस्य क्या है। अच्छा भी होता है कुछ कंडीशन में और कुछ कंडीशन में बुरा होता है, चाहे शेरमुखी मकान हो या गौमुखी मकान हो। बस इस्तेमाल करने की जगह होनी चाहिए, उसको कहाँ हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे रहने के लिए घर की जहाँ बात है तो गौमुखी मकान सर्वोपरि होता है, नहीं कि शेरमुखी मकान दोस्तों। अब आप अपने घर को देखिए कि आपका किस दिशा से मकान है और आगे का फ्रंट कितना है और पीछे का फ्रंट चौड़ाई कितना है, आगे का चौड़ाई कितना है, दोनों को माप कीजिए और चेक कर लीजिए कि आपका गौमुखी मकान है या शेरमुखी मकान है, और फिर उसके अनुसार अपना निर्णय कर लीजिए, उसका समाधान कर लीजिए दोस्तों। हम आशा करते हैं कि गौमुखी मकान और शेरमुखी मकान के रहस्य को आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको वास्तु
से संबंधित किसी भी चीज़ की जानकारी लेना हो, समझना हो, चाहे फैक्ट्री हो, दुकान हो, घर हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान निश्चित करूंगा। दोस्तों, पुनः एक बार आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, चूँकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।